जय श्री राम प्रेमी भक्तों। कुछ दिन ध्यान करने के बाद यदि हम बंद कर देते हैं तो हमारे शरीर पर, मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बंधुओं, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, ध्यान हर कोई नहीं कर सकता। पहले तो जप करना होता है, वह भी वाणी से, फिर उपांशु, उसके बाद मानसिक, और फिर प्राण जप, और प्राण जप से आगे जो अवस्था आती है वह ध्यान की आती है। तो ध्यान की जो अवस्था होती है वही हमें समाधि तक पहुंचाती है। जब हम ध्यान करने लगते हैं तो हमें धीरे धीरे अनुभव होने लगते हैं, और अनुभव ऐसे होते हैं, कुछ बताए जाते हैं और कुछ वाणी पर आते नहीं बताए जाते। तो उसमें जो हमारा मन है ध्यान के समय में एकाग्रचित होने लगता है, और जब एकाग्रचित होने लगता है, जब मन को आदत पड़ जाती है ध्यान करने की, तो वह उसे छोड़ना नहीं चाहता है। आप सांसारिक दुनिया में देख लीजिए, किसी व्यक्ति को अगर शराब पीने की आदत है और उसको कहा जाए कि भाई शराब पीना बंद कर दो, हम आपको शरबत पिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, जो आप कहेंगे वो देंगे, लेकिन आप शराब छोड़ दो, तो वह शराब छोड़ता नहीं है। तो ये तो ध्यान की अवस्था आ गई, आध्यात्म अवस्था आ गई। तो मन की ऐसी आदत है कि चाहे कोई बुरी आदत है या अच्छी आदत है, मन छोड़ना नहीं चाहता है। क्योंकि आपने सुना भी होगा, जो प्रहलाद भक्त थे उन पर इतने अत्याचार किए जाते थे। कभी अग्नि में जलाया जाता था, कभी तेल के कढ़ाई में डाला जाता था, कभी पहाड़ों से नीचे गिराया जाता था। तो उनका कुछ हो बिगड़ता तो नहीं था, लेकिन उनकी माँ बड़ी बेचैन होती थी, पता लगता था मेरे बेटे के साथ यह हो रहा है। तो एक दिन उनकी माता ने कहा, बेटा तू अपने पिता की बात मान ले, ये राम नाम भजन ध्यान सुमरन छोड़ दे। तो आपको पता है क्या जवाब दिया था प्रहलाद ने? उसने कहा था, माँ मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। मेरे मन ने इस राम नाम को इस तरह से पकड़ लिया है कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन वो जो राम नाम है वह मुझे नहीं छोड़ना चाहता। तो बंधुओं, ऐसे ही जब मन को ध्यान की अवस्था में ले जाते हैं, पहली बात तो वो जाना नहीं चाहता, और जब जाता है तो उसे छोड़ना नहीं चाहता। तो अगर कुछ दिन हमने ध्यान कर लिया और मन हमारा टिकने लग गया, ठहरने लग गया, तो आप 1000 कोशिश कर लें, वो छोड़ना नहीं चाहता। आप जबरदस्ती करेंगे तो मन विचलता है, और मन का जो असर है वह हमारे शरीर पर पड़ता है। क्योंकि जब मन को कोई वस्तु नहीं मिलती है तो उसका असर शरीर पर पड़ता है। मन पर तो पड़ता ही है, लेकिन शरीर पर भी पड़ता है। आलस आने लगता है, कोई बीमारी घेर लेती है, क्योंकि मन का ऐसा खेल है जो जल्दी से समझ नहीं आता है। मन या तो किसी काम में लगता नहीं है, और लग जाए तो फिर हटता नहीं है, चाहे अच्छा काम हो या बुरा काम हो। और ये तो ध्यान की अवस्था की बात है। इसलिए बंधुओं, शरीर और मन पर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। ऐसा दुष्प्रभाव पड़ता है कि मृत्यु तक हो जाती है। हमारे यहाँ ऐसा हुआ है। एक बच्चा बचपन में हुक्का पीने लग गया, उसकी आदत खराब हो गई। वो 14-15 साल का हुआ तो उसका हुक्का जबरदस्ती छुड़ा दिया गया।
उसके बाद में वो इतना बीमार पड़ गया कि वह मुश्किल से ही बचा, जबकि उसके जो फादर थे वो वैद्य थे उस जमाने में। ये 50-60 साल पहली बात है। फिर किसी बुजुर्ग ने ये कहा कि भाई इसका जो हुक्का पीना बंद कर दिया है, ये हुक्का इसको दोबारा पिलाइए तब ये बचेगा, अन्यथा ये मर जाएगा। तो बंधुओं ऐसा ही किया गया, तो उसका जीवन समाप्त होने से बच गया। इसलिए ध्यान में अगर आप उतर गए हैं तो ध्यान कभी छोड़े नहीं, क्योंकि ध्यान की अवस्था से अच्छी अवस्था और कोई है ही नहीं। और ध्यान से ही समाधि घटित होती है, और समाधि में ही उस परम तत्व का अनुभव भी होता है। तो बंधुओं, शरीर पर और मन पर बड़े दुष्प्रभाव पड़ते हैं। ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, थोड़े को ही ज़्यादा समझ ले। ध्यान की अवस्था पहले तो हर किसी को प्राप्त होती नहीं है, और प्राप्त हो जाए तो इतनी सौभाग्यशाली होती है जो बिरलों को ही प्राप्त होती है। और ध्यान से ही समाधि में जाया जाता है, और समाधि में ही परमात्मा तत्व का अनुभव होता है, परमात्मा का दर्शन होता है, और जन्म मरण से छुटकारा भी मिलता है। तो इसलिए बंधु, ध्यान से हमारे शरीर पर, मन पर बहुत ही बुरे दुष्प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए आप ध्यान की अवस्था को कभी न छोड़ें, हमारा आपसे विनम्र नम्र निवेदन है। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।